गांव का नाम था बेलपुर। और ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। लोग कहते थे कि यहाँ एक पुराना कुआं है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और जो भी उस कुएं के पास रात के समय गया है वो कभी वापस सही हालत में नहीं लौटा। गांव के लोग इस बात को सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन कोई भी रात के समय उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो शहर से अपने दादा के घर गांव बेलपुर आया था। अर्जुन एक वीडियो क्रिएटर था और उसे रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसने देखा कि लोग उससे नजरें चुरा रहे हैं। कोई भी उससे खुलकर बात नहीं कर रहा था। अर्जुन ने अपने दादा से पूछा कि यहां कोई डरने वाली जगह है क्या। दादा पहले चुप रहे, फिर धीरे से बोले, यहां सब कुछ ठीक है, बस रात में बाहर मत निकलना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दादा ये पुरानी बातें हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। उस रात अर्जुन अपने कमरे में सो गया, लेकिन करीब रात के 1:45 पर उसे बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुएं की तरफ जा रहा हो। उसने खिड़की से देखा, लेकिन बाहर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस धुंध थी। करीब 2 बजे वही आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ और करीब। अर्जुन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने कैमरा उठाया और बाहर निकल गया। जैसे ही वो गांव की गलियों से होते हुए आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि पूरा गांव जैसे सो नहीं रहा, बल्कि किसी चीज से डर रहा है। हर घर की खिड़की बंद थी और कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके कैमरे की स्क्रीन हल्की ब्लिंक करने लगी। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि कुएं के ऊपर एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो वापस कुएं की तरफ मुड़ा और जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे लगा जैसे कोई बहुत नीचे से उसे देख रहा है। उसने जल्दी से कैमरा नीचे झुका दिया और तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, वापस चले जाओ, अभी भी समय है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह कोई प्रैंक है, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पानी के अंदर बोल रहा हो, तू क्यों आया है? अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, कौन है वहां नीचे? कोई जवाब नहीं आया। बस पानी के अंदर हलचल बढ़ गई और अचानक कुएं के अंदर से एक काली परछाई ऊपर उठने लगी। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और कैमरा जमीन पर गिर गया। अब कैमरे में सिर्फ कुआं दिख रहा था और धीरे धीरे उस कुएं से एक इंसान जैसा चेहरा बाहर आने लगा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जो बिना पलक झपकाए अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन चिल्लाया और पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो गांव की तरफ दौड़ा, उसने देखा कि सारे घरों के दरवाजे खुल चुके थे और हर घर के अंदर से वही आवाज आ रही थी, वापस आ जा। अब पूरा गांव जैसे जाग चुका था, लेकिन कोई इंसान बाहर नहीं आ रहा था। अर्जुन दौड़ता रहा और अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे उसी के पीछे आ रहे थे। वो किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अब असली डर शुरू हुआ, क्योंकि दरवाजे के बाहर से आवाज आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे खटखट, फिर तेज खटखट और फिर एकदम शांत। अर्जुन ने सांस रोकी हुई थी और तभी उसके फोन में फिर से मैसेज आया, तू कुएं से वापस आ गया है, लेकिन हम तेरे साथ आ गए हैं। अर्जुन ने जैसे ही फोन नीचे किया, उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है, बहुत पास, बहुत शांत। और फिर अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तू भी इस गांव का हिस्सा है। और उसी पल अर्जुन की चीख
पूरे गांव में कुंडी गांव में गूंज गई। लेकिन अगले दिन गांव में कोई भी अर्जुन को याद नहीं कर रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ कैमरे में आखिरी क्लिप बची थी जिसमें कुआं दिख रहा था और उसके अंदर से कोई हाथ बाहर आकर कैमरे को बंद कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी बेलपुर के उस रहस्यमयी कुएं की कहानी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में वो सब खत्म हो गया या फिर ये कहानी अभी भी चल रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं इसका अगला हिस्सा, तो नीचे कमेंट जरूर करना, पार्ट 2। जैसे ही 1000 कमेंट पूरे होंगे, इस कहानी का अगला भाग आपके सामने होगा। और याद रखना, बेलपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।